ओके, वो ट्रक मुझे उसको कुछ पैसे देने पड़ेंगे ट्रांसपोर्ट के। ओके, ये होता है कैरियज इनवर्ड। गुड्स लाने के लिए जो खर्चा किया गया उसको बोलते हैं कैरियज इनवर्ड। अब इस एप्पल से हम लोग ने क्लीन प्रोसेस करके जूस बना दिया, जूस के पैकेट बन गए। वो जूस के पैकेट अभी फैक्ट्री में तो बिकने वाले नहीं है, अपने को अलग अलग जगह पे, इंडिया के अलग अलग जगह पे इसको बेचना पड़ेगा। तो उसके लिए ट्रक में भरो माल और भेजो भाई, ये ट्रक मुंबई जाएगा, ये ट्रक यहाँ पे जाएगा, ये ट्रक गुजरात जाएगा, ये ट्रक यहाँ पे जाएगा, अलग अलग जगह पे बेचना है अपने को। ओके, तो ये जो ट्रक, अभी वो ट्रक वाला फ्री में लेके जाएगा क्या? उसको भी ट्रांसपोर्ट का कुछ खर्चा देना पड़ेगा। तो ये होता है कैरियज आउटवर्ड। गुड्स बेचने के लिए जो भी हम लोग माल भेजते हैं और उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट लगता है उसको हम लोग बोलेंगे कैरियज आउटवर्ड। और गुड्स मंगाने के लिए, रॉ मटेरियल मंगाने के लिए जो भी खर्चा होता है वो होता है क्या? कैरियज इनवर्ड। मुझे बोलो, कैरियज इनवर्ड का खर्चा अगर मैंने पे नहीं किया तो क्या मेरा प्रोडक्शन रुक जाएगा क्या? यस, रुक जाएगा ना। अगर मैं उसको ट्रांसपोर्ट बोलूं, ट्रांसपोर्ट का खर्चा मैं नहीं दूंगा तो कोई भी माल कश्मीर से यहाँ पे नहीं आएगा, या फिर कोई भी माल गुजरात से यहाँ पे नहीं आएगा। और माल अगर रॉ मटेरियल ही नहीं आया तो क्या मेरा फैक्ट्री प्रोडक्शन हो पाएगा क्या? तो पॉइंट इज दैट कैरियज इनवर्ड वो कौन सा खर्चा है? डायरेक्ट। क्यों, कैसे पता चला? तो हमने अपने आप को एक सवाल पूछा कि क्या ये खर्चा बंद करने से मेरा प्रोडक्शन रुक जाएगा? तो आंसर आया क्या? यस, प्रोडक्शन रुक जाएगा, इसलिए डायरेक्ट खर्चा है। अब आते हैं अपन कैरियज आउटवर्ड पे। कैरियज आउटवर्ड का खर्चा नहीं किया तो क्या मेरा फैक्ट्री बंद हो जाएगा? नहीं, खाली माल नहीं बिकेगा, फैक्ट्री तो चालू ही, प्रोडक्शन तो चालू ही रहेगा। प्रोडक्शन को कोई अफेक्ट होगा क्या? हाँ या ना? प्रोडक्शन को कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए कैरियज आउटवर्ड जो है वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ये है कौन सा एक्सपेंसेस? डायरेक्ट। इसलिए देखो डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए कहां पे आया? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में लिखाया गया आपको। ओके, कैरियज आउटवर्ड आपको जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस कराऊंगा उसमें लिखाऊंगा। ओके, उसके बाद दिया है कैरियज। तो बोलता है क्वेश्चन में खाली कैरियज दिया ना तो भी समझने का कैरियज इनवर्ड ही, इसलिए दोनों भी दे दिया। समझ में आया क्या? कैरियज और कैरियज इनवर्ड। अभी बुक में ध्यान, कैरियज इनवर्ड के बाद क्या है भाई? कैरियज। तो उसने बोला कैरियज भी दिया तो समझने का कैरियज इनवर्ड ही है। उसके बाद फ्रेट, फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट भी ऐसे ही। फ्रेट अगर तुम्हारा माल जो है बाय वे ऑफ सी आ रहा है, मतलब समंदर के रास्ते से आ रहा है, या बाय वे ऑफ प्लेन आ रहा है, ओके, तो वो लोग फ्रेट ड्यूटी लगा दे। फ्रेट, फ्रेट मतलब वही ट्रांसपोर्ट का करता है। ओके, कैरियज ये ट्रक वाले लगाते हैं, फ्रेट मतलब वो जहाज वाले लगाएंगे। ओके, मतलब बाय वे ऑफ सी, बाय वे ऑफ समंदर आता है, या बाय वे ऑफ एयर मतलब एरोप्लेन से आता है, तो वो लोग फ्रेट चार्ज लगा दे। फ्रेट मतलब कोई ट्रांसपोर्ट का ही करता है। ओके, तो ऑब्वियसली माल मंगाने के लिए जो खर्चा किया वो फ्रेट इनवर्ड, माल बेचने के लिए जो खर्चा किया वो क्या है? फ्रेट आउटवर्ड। फ्रेट इनवर्ड अगेन क्या होगा भाई? और खाली फ्रेट दिया तो भी हम लोग क्या समझेंगे? समझ में आया ना? तो ट्रायल बैलेंस में अगर दिया है कैरियज इनवर्ड तो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। क्वेश्चन में अगर कैरियज इनवर्ड दिया है कहाँ पे लिखेंगे? खाली कैरियज दिया है, फ्रेट दिया है, फ्रेट इनवर्ड दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद ऑक्ट्रोय ड्यूटी। अभी तो ऑक्ट्रोय ड्यूटी बंद हो गया, मगर पहले ऑक्ट्रोय ड्यूटी था। ओके, ऑक्ट्रोय ड्यूटी क्या था आपको शायद पता नहीं है, मैं आपको बताता हूँ ऑक्ट्रोय ड्यूटी क्या था। ये चेकना का जो है, इधर नहीं है ये लड़की बेचारी, वो टोल चेकना का है ना अपना दहिसर, उसके पीछे मालूम है ग्राउंड है जहाँ पे अभी सब लोग क्रिकेट खेलते हैं। ओके, वो ऑक्ट्रोय का ग्राउंड है। मतलब कोई भी ट्रक पहले क्या था मालूम है क्या? जैसे ही अपने टोल नाका पे आता था, मतलब चेक नाका पे आता था, ओके, उधर एक डिपार्टमेंट था, वहां पे वो ट्रक को रोकते थे और बोलते थे क्या है इसके अंदर, तो वो बोलता था कि ये XYZ सामान है। ओके, तो बोलता है ठीक है, तू मुंबई के अंदर आ रहा है ना, तो तेरे को ऑक्ट्रोय ड्यूटी भरना पड़ेगा। तेरे को क्या भरना पड़ेगा? ऑक्ट्रोय ड्यूटी। 1% ऑक्ट्रोय ड्यूटी लगता था। अभी GST आ गया, अभी लास्ट 3 साल से बंद हो गया, 2017 तक था। अगर ऑक्ट्रोय ड्यूटी अगर नहीं भरते थे ना तो वो ट्रक को अंदर नहीं आने देते थे, मतलब वो ट्रक अंदर नहीं आता था। ओके, इसलिए कोई भी गुड्स था ना, आप लोग को पहले पता रहेगा कि नहीं पता नहीं, कोई भी गुड्स जो था ना, ओके, वो क्या था पता है क्या? ये टोल नाका के ये साइड है ना, वो 1 या 2% महंगा मिलता था।
और वो अगर आप मीरा रोड भाईंदर से लोगे या फिर थाना से लोगे तो आपको वो सस्ता मिलता है 1%। 1% जो भी अमाउंट हो, 500 रुपया, 1000 रुपया, जो भी हो। ओके, क्यों क्यों पता है क्या? क्योंकि मुंबई के अंदर उसको ऑक्ट्रोय ड्यूटी लगता था। जैसे ही मुंबई के अंदर वो ट्रक आता है, उधर टोल नाका पे उसको रुकाते थे कि भाई ऑक्ट्रोय ड्यूटी भर। अगर वो भरने से इनकार कर रहा है तो बोलता है हम लोग ट्रक अंदर नहीं जाने देंगे। मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले ही रहते हैं, पुलिस वाले भी रहते हैं, वो लोग ट्रक को अंदर नहीं आने देंगे जब तक ऑक्ट्रोय ड्यूटी नहीं भरेगा। तो अगर मुंबई के अंदर कोई मेरा छोटा मोटा फैक्ट्री है, मेरा यहाँ पे फैक्ट्री है, और अगर मैं रॉ मटेरियल मंगाता हूँ, रॉ मटेरियल मतलब समझते हो ना भाई, कच्चा माल, मैं रॉ मटेरियल अगर मंगाता हूँ, ओके, तो उसको पहले टोल नाका पे रोका जाएगा कि क्या है भाई, तो बोलेगा कि ये XYZ ट्रक है, इसके अंदर ये माल है, बोलेगा ऑक्ट्रोय ड्यूटी भरो। मुंबई के अंदर जाना है मतलब ऑक्ट्रोय ड्यूटी भरना पड़ेगा। ओके, अगर वो भरेगा तो वो ट्रक अंदर छोड़ेगा, अगर वो नहीं भरेगा तो ट्रक को अंदर छोड़ेंगे नहीं। तो ये ऑक्ट्रोय ड्यूटी, अभी मैं तो यहाँ पे फैक्ट्री खोल के बैठा हूँ, अगर मैंने भरने से इनकार कर दिया, फोन पे बोला कि सर, ड्राइवर ने बोला सर इधर ये लोग 1% मांग रहे हैं, ओके, जो भी 1% है, मतलब 1 लाख का माल है तो 1000 रुपया मांग रहे हैं ये लोग, तो क्या करूँ, दूं के नहीं दूं? मैं अगर बोलूंगा दे दे तो ट्रक आने देगा, अगर मैं भरने से इनकार कर दूं तो ट्रक आ पाएगा नहीं, मेरा प्रोडक्शन हो पाएगा नहीं। इसलिए ऑक्ट्रोय ड्यूटी भी क्या है भाई, डायरेक्ट एक्सपेंस। आपको समझ रहा है ना भाई, ऑक्ट्रोय ड्यूटी क्यों डायरेक्ट एक्सपेंस है। उसी तरह कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी दोनों सेम ही है। कस्टम ड्यूटी आज भी कस्टम ड्यूटी और यही है, इंपोर्ट ड्यूटी है, कस्टम और इंपोर्ट ड्यूटी है। ओके, अगर आप आउट ऑफ इंडिया से कोई भी माल मंगाते हो यहाँ पे बेचने के लिए या यहाँ पे बनाने के लिए, ओके, तो उस पे आपको भरना पड़ेगा क्या, कस्टम ड्यूटी या ऑक्ट्रोय ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, सॉरी, कस्टम या इंपोर्ट ड्यूटी। वो भरना पड़ता है, क्यों, मैं आपको बताता हूँ कि एप्पल फोन जो है, आईफोन जो है, वो यूएस के अंदर है ना, यहाँ से 10 या 15 हजार सस्ता मिलेगा आपको। मतलब कोई भी एप्पल का फोन यहाँ पे आपको शायद 60 हजार में मिल रहा है, तो वो सेम फोन आपको यूएस में मिलेगा 45,000 या 50,000। ओके, 10 हजार, 8 या 10 हजार का तो फर्क पड़ता ही है। ओके, इंडिया के बाहर मतलब आप जाओगे तो भाई वहां पे ना वो फोन 50 हजार का पड़ेगा, यहाँ पे 60 हजार का पड़ेगा। तो लोग क्या करेंगे, मैं जाता हूँ एक बार यूएस, ओके, यूएस का टिकट रहेगा भाई 1 लाख 2 लाख रुपया रहेगा, 1 लाख रुपया रहेगा, ओके, 1.5 लाख रुपया रिटर्न टिकट रहेगा, चलेगा। मैं एक बार यूएस जाता हूँ और वहां से लेके आता हूँ भाई 1000 2000 आईफोन, ओके, और मैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे यहाँ पे आके बेचूंगा ना, एक फोन के पीछे मेरे को 10 हजार तो मिलेगा, वहां पे 50 हजार का फोन मिल रहा है वही आईफोन, और सेम आईफोन यहाँ पे 60 हजार का मिल रहा है। ओके, क्योंकि वहां पे ही बनता है, इसलिए थोड़ा उसका कीमत कम रहता है, थोड़ा उसका प्राइस कम रहता है। तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा पता है क्या, इंडिया के ये जो सेलर है ना, उससे तो कोई खरीदेगा ही नहीं। सब लोग क्या करेगा, डायरेक्ट यूएस से खरीदेगा, और ऐसे अपना इकोनॉमी जो है, अपना आर्थिक व्यवस्था है ना, वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए रूल क्या है पता है क्या, मैं अगर वो 1000 फोन मेरे को लाना अलाउड है, 1000 फोन, मैं उधर से 1000 फोन लेके आऊंगा, जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरूंगा मेरा बैग चेक किया जाएगा, बैग में पता चला 1000 आईफोन है, एक आईफोन मेरे को, एक फोन कैरी करना अलाउड है, 1 से 2 फोन जेब में कैरी करना अलाउड है। ओके, जब हम लोग आउट ऑफ इंडिया से अंदर आते रहेंगे, ओके, उसके अलावा सभी फोन पे मेरे को कस्टम ड्यूटी भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी। मतलब वो बोलेगा एक फोन पे 15 हजार कस्टम ड्यूटी भरो, एक फोन पे 10 या 15 हजार कस्टम ड्यूटी भरो। ओके, ऐसे मैंने जितने भी फोन लिए सब पे मेरे को 10-10 हजार का कस्टम ड्यूटी भरना है। तो मेरे को वो फोन मिला वहां से 50 हजार का, यहाँ पे एयरपोर्ट पे चेकिंग हुआ, चेक इन में एक फोन का कितना भरना पड़ा, 10 हजार। वही हो गया ना, 60 हजार का यहाँ भी मिलता है, वहां पे भी 60 हजार ही भरना पड़ा ना मेरे को, 50 हजार वहां से, ओके, और 10 हजार यहाँ पे कस्टम ड्यूटी भरना पड़ा, तो मिला सेम ही ना। इससे इससे क्या होता है मालूम है, अपना आर्थिक व्यवस्था जो है वो सेम रहेगा भाई। वरना वरना क्या होगा मालूम है, सब लोग बाहर से ही खरीदेंगे, यहाँ से कोई खरीदेगा ही नहीं, तो यहाँ पे जो दुकानदार है वो बेचारे भूखे मर जाएंगे। समझ में आ रहा है, तो मतलब ऐसा है, अपने को कस्टम ड्यूटी कोई भी माल अगर इंडिया के बाहर से आ रहा है तो उस पर अपने को क्या भरना है, कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी भरना पड़ता है। उसके बिना वो इंडियन पोर्ट के अंदर आने देंगे नहीं। इसलिए जहां पे भी ये पोर्ट रहता है, पोर्ट समझते हो ना, बंदर पोर्ट, ओके, जहां पे पोर्ट रहता है, जहां पे ये एयरपोर्ट है, वहां पे एक डिपार्टमेंट अलग से रहता है, कस्टम डिपार्टमेंट। ओके, वो लोग तुम्हारा सब चेक करेंगे, माल बिल, ओके, जो भी आएगा। हम लोग भी, कोई हमारा फ्रेंड जब जाता है यूएस तो हम लोग बोलते हैं फोन लेके आ, तो वो मैक्सिमम एक ही लेके आ सकता है। ओके, तो अगर दूसरे ने किसी ने मंगाया तो वो बोलता है कि यार एक जन ने मंगाया उसका ले लिया है फोन,
मैं 2 नहीं ले सकता, क्योंकि उधर चेक होगा एयरपोर्ट पे और सिंपल आपको उसका कस्टम ड्यूटी भरना पड़ेगा, सिंपल है। ओके, सो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। मैं मेरा रॉ मटेरियल इंडिया के बाहर से मंगाऊंगा, मेरे को कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी भरना पड़ेगा। वेजेस अगेन आपको पता ही है, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि वेजेस लेबर को दिया जाता है। और कभी कभी दिया रहेगा वेजेस एंड सैलरी, कभी कभी क्या दिया रहेगा, वेजेस एंड सैलरी। तो वेजेस एंड सैलरी भी क्या है भाई, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। मगर कभी ऐसा दिया रहेगा, देखो सैलरी एंड वेजेस इनडायरेक्ट। जो पहला वर्ड दिया है ना, दोनों अगर साथ में दिया रहेगा, वेजेस और सैलरी और वेजेस, तो जो पहला वर्ड दिया रहेगा ना उसको हम लोग पकड़ेंगे। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस एंड सैलरी भी क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। मगर कभी कभी ऐसा दिया रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, कभी कभी ऐसा दिया रहेगा सैलरी एंड वेजेस, तो इनडायरेक्ट, क्योंकि पहला क्या दिया है, सैलरी। उसके बाद प्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्टिव वेजेस मतलब जो प्रोडक्शन के लिए काम आते हैं, प्रोडक्शन करने के लिए, ओके, वो डायरेक्ट है। पावर, ध्यान दो प्लीज, फैक्ट्री में जो लाइट का बिल आता है ना, जैसे हमारे घर पे बिल आता है लाइट का, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल आया। यहाँ पे इसका जो बिल आया ना उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल आया। इलेक्ट्रिसिटी बिल मतलब कि आपको पता है कि घर के अंदर या फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कितने वोल्टेज की आती है, मतलब मैक्सिमम कितना वोल्टेज होता है? आपको आया था ना, साइंस में आता था शायद, 220, 200 से 220 वोल्टेज रहता है। मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी, ये लाइट चल रहा है, ये एसी चल रहा है, ये एसी लाइट या फैन जो भी सब चल रहा है, मैक्सिमम 220, 230 या 200 तक रहता है वोल्टेज। वोल्ट समझते हो ना? अगर फैक्ट्री में ना हैवी मशीन्स रहते हैं, कभी आप घर पे ना कुछ हैवी कुछ चीज लगाना तो मालूम है वो ट्रिप हो जाता है। ट्रिप हो जाता है मतलब वो ट्रिप रहेगा तो ट्रिप हो जाएगा, या फिर वो फ्यूज उड़ जाएगा, क्योंकि वो हैवी रहता है। तो फैक्ट्री में ना सब मशीन्स हैवी रहते हैं, जिसको 1000 lakhs ऑफ वोल्टेज चाहिए। जैसे कि अपनी ट्रेन है, उसको 25,000 वोल्ट चाहिए ना, 25,000, वो जो ऊपर है, जो लिखा लिखा गया, मतलब वार्निंग लिखा जाता है कि 25,000 वोल्टेज है, वो प्लीज बी कॉशियस। पहले लोग छत पे, ट्रेन के छत पे बैठते थे, अभी वो बंद कर दिया, क्योंकि पहले 15,000 वोल्ट से चलता था वो ट्रेन, अभी 25,000 वोल्ट से चल रहा है। मतलब तुम थोड़े भी पास जाओगे ना तो वो करंट खींच लेगा, क्योंकि वो 25,000 वोल्ट रहता है, तो वो ट्रेन 25,000 वोल्ट से चलती है। तो पॉइंट इज दैट कि वो फैक्ट्रीज में ना बहुत हैवी मशीन्स रहते हैं। ओके, हैवी मशीन्स मतलब जिन लोग को थाउजेंड्स और लैक्स में वोल्टेज चाहिए, तो उसका जो बिल आता है ना, उस बिल को पावर का बिल कहते हैं, पावर बिल। जैसे अपने घर पे इलेक्ट्रिसिटी है, वहां पे पावर रहता है, क्योंकि वहां पे वोल्टेज ज्यादा रहता है, हैवी मशीन रहते हैं बड़ी बड़ी। ओके, इसलिए पावर, पावर इज क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या वो पावर का बिल अगर मैंने नहीं भरा, ओके, वो बिल नहीं भरा, तो क्या मेरा प्रोडक्शन बंद हो जाएगा? यस, इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगी, मशीन नहीं चलेगा। वाटर एंड गैसेस, ऑब्वियसली फैक्ट्री में वाटर और गैसेस चाहिए। ओके, वाटर चाहिए। उसके बाद फ्यूल, फ्यूल भी चाहिए मशीन्स के लिए। फ्यूल इज एनीथिंग विच विल गिव एनर्जी टू द योर मशीनरी। फ्यूल मतलब खाली पेट्रोल नहीं होता है, फ्यूल मतलब वो कोई भी चीज जो इससे एनर्जी मिलती है अपने मशीनरीज को। उसके बाद फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, डेफिनेटली डायरेक्ट एक्सपेंस है। रॉयल्टी, रॉयल्टी का मतलब समझते हो क्या? रॉयल्टी, रॉयल्टी का मतलब, रॉयल्टी मतलब प्लीज, रॉयल्टी मतलब कि जैसे कि समझो, हम सब जो है, हम सब है, ये मैकडोनल्ड जो है, मैकडोनल्ड है या फिर डोमिनोज है या फिर पिज्जा हट है। मैकडोनल्ड जैसे कि जिसकी वर्ल्ड में 40,000 आउटलेट्स है, पूरे वर्ल्ड में 40,000, मतलब जो भी 200 सवा 200 कंट्रीज है, उसके अंदर सब मिला के अगर मैकडोनल्ड्स के शोरूम, सॉरी मैकडोनल्ड के जो रेस्टोरेंट है, मैकडोनल्ड का जो है, ओके, वो 40,000 है, ऑलमोस्ट 40,000। आप गूगल करना, 39,000 समथिंग समथिंग आएगा, उतनी शॉप्स है गूगल अपना मैकडोनल्ड की। तो क्या वो एक अकेला ओनर सबको कंट्रोल करता है? नहीं। एक जो जिसने मैकडोनल्ड बनाया वो सब जगह उसको 40,000 का सब पता है कि इसने इधर खोला है, इसने उधर, नहीं। उसने ये सब जो आउटलेट्स है, जो मैकडोनल्ड नाम है ना, उसको नाम को खाली फ्रेंचाइजी दिया है। फ्रेंचाइजी दिया है मतलब किसी, आप लोग आए, हम मैकडोनल्ड से चलाएंगे भाई, ओके, और हर साल आपको कुछ ना कुछ रॉयल्टीज,
कुछ ना कुछ फ्रेंचाइजी देंगे। तो रॉयल्टी मतलब क्या, कि वो मैकडोनल्ड वाले जो रहते हैं ना, वो अपना फॉर्मूला, बर्गर हर जगह पे सेम ही मिलता है, हर मैकडोनल्ड, भले ओनर अलग अलग है, ओके, ओनर मालिक अलग अलग है, यहाँ का मालिक दहीसर का कोई है, बोरीवली का कोई है, कांदीवली का कोई है, ओके, वो मालिक अलग अलग है, मगर सब जगह जाओगे तो ऑलमोस्ट आपको टेस्ट सेम मिलेगा। वो टेस्ट क्यों सेम मिल रहा है, क्योंकि उसको बनाने का फॉर्मूला जो है ना, उसको बनाने का फॉर्मूला वो मैकडोनल्ड वाले ने उसको बेचा है मतलब भाड़े पे दिया है। ओके, तू मेरे को रॉयल्टी देता रहे, मैं तेरे को ये प्रोडक्शन करने का तरीका बताता रहूंगा। ओके, इस तरीके से आपको करना है, इस तरीके से आपको करना है। ओके, जो भी मटेरियल है वो हम लोग देंगे, जो भी हमारा गुड्स है वो बना, वो बन जो रहता है उसका पाव पाव जो रहता है वो लोग मैकडोनल्ड्स वाले ही देते हैं। ओके, एक प्रोडक्शन एक रहता है, वो सेंटर से ही उन लोग को आता है, वो लोग अंदर नहीं बनाते। तो ये जो टेस्ट है हम तेरे को देंगे, तेरे को प्रोडक्शन करने देंगे, तू हमको क्या देता रहे भाई, रॉयल्टी। एक रॉयल्टी मतलब भाई मेरे को बनाने का अलाउड कब है पता है क्या, जब मैं रॉयल्टी दूं। अगर मैंने मैकडोनल्ड वाले को रॉयल्टी देना बंद कर दिया, कल से नहीं देंगे भाई, तो वो लोग वो बनाने भी नहीं देंगे, मेरे को बनाने का परमिशन भी नहीं है, वो बाहर मैकडोनल्ड का एम भी नहीं लगा सकता मैं, क्योंकि ये हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है। आपको समझा गया? तो प्रोडक्शन हो पाएगा क्या, रॉयल्टी पे नहीं करूंगा तो, इसलिए ये कौन सा खर्चा है, डायरेक्ट। और लास्ट में है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी भी अभी बंद हो गया। एक्साइज ड्यूटी क्या था बताया क्या, कोई भी गुड्स बनाता हूं ना तो मेरे को एक्साइज ड्यूटी भरना पड़ता है। अगर मेरा ये फैक्ट्री है, उसके अंदर कोई भी एक सुई भी बनाया ना मैंने, तो मेरे को सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी भरना है। आपको समझ में आएगा? पहले था, अभी बंद हो गया जीएसटी आने के बाद, कि कोई भी चीज मतलब पूरे इंडिया में कहीं पे भी फैक्ट्री है और वो फैक्ट्री के अंदर एक छोटी चीज भी बनती है, ओके, तो उसको क्या भरना पड़ेगा भाई, एक्साइज ड्यूटी। क्या भरना पड़ेगा, एक्साइज। गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी भरना पड़ेगा, उसका डिपार्टमेंट है अलग से। अभी भी आप कहीं पे भी जाओगे ना चर्चगेट में, तो 2-3 जगह पे है डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। तो वो एक्साइज वाले रहते हैं। ओके, एक भी चीज बनाया तूने अपनी फैक्ट्री में, तो तेरे को एक्साइज ड्यूटी भरना है, सिंपल। अगर वो एक्साइज ड्यूटी भरना बंद कर दिया ना, तो तेरे फैक्ट्री में ताला मार देंगे गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट ताला मार देगा, तो भाई वो तू प्रोडक्शन कर पाएगा क्या उसके बाद, नहीं। इसलिए एक्साइज ड्यूटी भी क्या है भाई, तेरा डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये सभी टाइप जो है भाई ऊपर से नीचे तक दिए गए, हम लोग ने जो स्टार्ट किए थे भाई कैरियर से लेके ये एक्साइज ड्यूटी तक, कैरियर से लेके एक्साइज ड्यूटी तक सभी क्या है भाई, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो नॉमिनल अकाउंट अपना हो गया भाई। नॉमिनल अकाउंट में खाली एक ही चीज आता है, क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस। और रियल अकाउंट का चीज बाकी है, तो खाली क्या आएगा, गुड्स। तो प्लीज ध्यान दो, गुड्स आएगा तो डेबिट साइड, जाएगा तो क्रेडिट साइड। देखो जा रहा है, सेल्स जा रहा है, गुड्स जा रहा है, गुड्स विड्रॉन बाय ओनर जा रहा है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल जा रहा है, गुड्स गिवन एज डोनेशन, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। ये चारों चारों तरीके हम लोग ने किए थे, बताएं क्या गुड्स जा रहा है। गुड्स देखो, गुड्स 5 तरीके से जा सकता है। ओके, एक तो बेचा, सेल्स, ओके, एक ये हो गया। फिर एक ओनर ने विड्रॉ किया गुड्स। ओनर मतलब यहाँ पे मोबाइल बेचने की दुकान है, मैं ओनर हूँ, मैं एक मोबाइल मेरे यूज के लिए लेके गया, गुड्स विड्रॉन बाय ओनर। उसके बाद गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, मैंने बेचा नहीं, ना ही मैं खुद के लिए लेके गया, मैंने खाली फ्री सैंपल दिया सब लोग को कि ले भाई आप लोग यूज करो, मतलब एडवर्टाइजमेंट। फ्री सैंपल मतलब क्या, एडवर्टाइजमेंट। गुड्स गिवन एज डोनेशन, किसी को डोनेशन दे दिया। ओके, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, आग लग गया, चल गया। गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, चोरी हो गया। तो गुड्स मेरी शॉप से ये 4-5 तरीके से जा सकता है, या तो मैं बेचूं, या तो ओनर खुद के यूज के लिए लेके जाए, या तो मैं डोनेशन दूं, या तो मैं फ्री सैंपल दूं, या तो लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट हो जाए। आपको समझ में आ रहा है? गुड्स गया। अभी देखो प्लीज ध्यान दो, और गुड्स आया तो यहाँ पे, गुड्स आया तो यहाँ पे 2 परचेजेस। मगर कभी भी परचेज जो है ना, परचेज और सेल्स है ना, नेट लिखने का, नेट परचेस लिखने का। नेट परचेस का मतलब क्या होता है पता है क्या, समझो कि मैंने आज 1000 रुपए का गुड्स खरीदा, 1000 रुपए का गुड्स खरीदा, ओके, घर पे आया, घर पे आके एक 100 रुपए की चीज मेरे को पसंद नहीं आई, या फिर वो डिफेक्टिव निकली, दूसरे दिन जाके उसको लौटा दिया, तो टोटल मैंने खरीदी कितने का किया भाई, 900 का किया ना, बरोबर है कि नहीं? मैं आज 1000 का खरीदी करके आया, घर पे आया, उसमें से 100 रुपए का चीज मेरे को नहीं पसंद आया, तो मैं उसको लौटा दिया, 100 रुपीज का चीज। तो मैंने नेट कितने रुपए का खरीदी किया भाई, 900। तो यहाँ पे भी 900 ही लिखने का, माइनस ये हो गया 900। समझ में आ रहा है?
इसलिए आपको यहाँ पे ऐसा लिखा है परचेज 1000, परचेज रिटर्न लेस माइनस कितना 100, तो कितना हो गया 900 परचेज रिटर्न। उसी तरह सेल्स, आज मैंने बेचा माल समझो 1000 का भाई, 10,000 का माल बेचा समझो, कितने का बेचा 10,000 का। ओके आप लोग को मैंने 10,000 का माल बेचा, उसमें से आप कल घर पे गए आज और आप कल दूसरे दिन आए, ओके, और मेरे को 1,000 रुपए का माल लौटा दिया, 1,000 रुपए का माल सेल्स रिटर्न है, तो मैंने टोटल नेट कितने रुपए का माल बेचा यार। कोई मेरे को आके बोलेगा कि भाई तेरा दुकान का बिक्री मतलब तुरंत दुकान का सेल्स कितना हुआ, तो मैं क्या बोलूंगा 9,000, मैं थोड़ी बोलूंगा 10,000 का गुड्स गया। ओके, मेरे मेरे जो ड्रॉवर है उसमें भी पैसा कितना मिलेगा आपको, क्योंकि 10,000 का माल बेचा, उसने 10,000 रुपया दिया, दूसरे दिन आया, ओके, 1,000 रुपया लेके गया, गुड्स वापस देके गया, अभी ड्रॉवर के अंदर कितना रुपया रहेगा भाई, ड्रॉवर के अंदर कितना रहेगा 9,000, सिंपल। तो मैं जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे वही नेट लिखूंगा, नेट मतलब समझते हो ना, जो भी एडजस्टमेंट है, जो भी चीज है वो माइनस कर करके अपन नेट लिखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया परचेज 1,000 रुपया माइनस परचेज रिटर्न 100 रुपया, मतलब हो गया 900 रुपया। उसी तरह सेल्स भी ऐसे ही लिखना है यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में, सेल्स टोटल 10,000, मगर क्या कोई रिटर्न है क्या देख लो, सेल्स रिटर्न, तो 1,000 रुपया, ये हो गया क्या 9,000। आपके समझ में आया क्या। तो ये है अपना ट्रेडिंग अकाउंट, ये है अपना क्या ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट कुछ इस तरीके से होता है। ओके, ये एक बार ट्रेडिंग अकाउंट रिवाइज कर लो, उसके बाद कंक्लूड करते हैं। मैं आपको ग्रुप में आज 2 फोटो भेजूंगा, वो आपको लिख के आना है, परसों अपना मेरा लेक्चर ही रहेगा ना बुधवार को, मैं 2 फोटो भेजूंगा, पेज नंबर ऊपर लिखा रहेगा 119 और 120, दैट यू हैव टू राइट। चलो पैक करो, चलेगा।